एक ऐसा किला जहां सूर्यास्त के बाद ठहरना आज भी कानूनन मना है और जहां हर पत्थर एक अधूरी कहानी सुनाता है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित भांगर फोर्ट केवल एक पुराना किला नहीं है, यह एक पूरी सभ्यता की कहानी है। उसके जन्म की, उसके स्वर्ण काल की, उसके अचानक पतन की और उन रहस्यों की जो आज भी लोगों को उसकी ओर खींचते हैं। यह कहानी इतिहास, राजनीति, प्रेम, महत्वाकांक्षा और मानव मन के डर सबका मिश्रण है। नगर का जन्म 16वीं सदी के उत्तरार्ध में आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए एक नए नगर की स्थापना का निर्णय लिया। यह स्थान रणनीतिक रूप से सुरक्षित था। चारों ओर पहाड़ियां, बीच में समतल भूमि और प्राकृतिक सुरक्षा। नगर का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया। नीचे फैला हुआ विशाल बाजार, दोनों ओर पत्थर की दुकानें, आगे मंदिरों की कतारें, उसके बाद हवेलियां और सबसे ऊंचाई पर शाही महल। यह व्यवस्था केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए भी थी। कुछ ही वर्षों में यह नगर व्यापारिक केंद्र बन गया। दूर दूर से व्यापारी आने लगे। रेशम, मसाले, कीमती पत्थर, धातु के बर्तन, सब कुछ यहाँ उपलब्ध था। शाम को बाजार जगमगाता, मंदिरों की घंटियां बजती और महल में संगीत व नृत्य के आयोजन होते। भानगढ़ उस समय समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक बन चुका था, लेकिन हर महान नगर की तरह इसके साथ भी एक चेतावनी जुड़ी थी जिसे लोगों ने धीरे धीरे भुला दिया। साधु की चेतावनी। स्थानीय कथाओं के अनुसार इस क्षेत्र में पहले बाबा बालकनाथ नामक साधु तपस्या करते थे। जब नगर बसाने का निर्णय लिया गया तो उन्होंने राजा से एक शर्त रखी, महल की छाया मेरे आश्रम तक नहीं आनी चाहिए। जिस दिन ऐसा होगा, नगर का पतन शुरू हो जाएगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। कई वर्षों तक महल की ऊंचाई उसी सीमा में रखी गई, लेकिन समय के साथ पीढ़ियां बदली। नए शासकों ने महल का विस्तार कराया, ऊंचाई बढ़ाई गई और कहा जाता है कि एक दिन उसकी छाया वास्तव में साधु के आश्रम तक पहुंच गई। इतिहासकार इसे लोक कथा मानते हैं, पर स्थानीय लोगों के लिए यह कहानी नगर के पतन की शुरुआत है। राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ के स्वर्ण काल में सबसे चर्चित नाम था। राजकुमारी रत्नावती वह केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और प्रशासनिक समझ रखने वाली थी। दरबार में उनकी राय का सम्मान किया जाता था। कई पड़ोसी राज्यों के राजकुमार विवाह प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि आम लोग भी उन्हें आदर्श मानते थे। इसी समय एक और कहानी जन्म ले रही थी, एक ऐसी कहानी जिसने बाद में भानगढ़ की पहचान बदल दी। भानगढ़ के पास एक तांत्रिक रहता था, सिंघिया। वह काले जादू के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि वह राजकुमारी रत्नावती से आसक्त हो गया। जब उसे समझ आया कि राजकुमारी उससे विवाह नहीं करेंगी, उसने वशीकरण का सहारा लेने की योजना बनाई। कथा कहती है कि उसने राजकुमारी के लिए खरीदे गए इत्र पर मंत्र पढ़ दिया ताकि उसे लगाने पर राजकुमारी उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और इत्र की शीशी एक पत्थर पर फेंक दी। लोक कथा के अनुसार वही पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक को कुचल गया। मरते समय उसने श्राप दिया कि यह नगर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और यहाँ रहने वाले कभी शांति नहीं पाएंगे। यह कहानी ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन सदियों से लोगों की स्मृति में जीवित है। 17वीं और 18वीं सदी में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही थी। मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी। छोटे राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ रहे थे। भानगढ़, जो कभी व्यापार का प्रमुख केंद्र था, धीरे धीरे आर्थिक दबाव महसूस करने लगा और व्यापार मार्ग भी बदलने लगे थे। जल स्रोत भी सीमित थे। यदि कुछ वर्षों तक वर्षा कम होती तो स्थिति और कठिन हो जाती। इतिहासकारों का मानना है कि आर्थिक गिरावट और संसाधनों की कमी ने नगर को कमजोर कर दिया था। फिर एक निर्णायक घटना हुई, आक्रमण। किस आक्रमणकारी ने हमला किया, इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक संकेत बताते हैं कि इस क्षेत्र में संघर्ष हुए थे। नगर की सेना सीमित थी और संसाधन भी कम हो चुके थे। युद्ध हुआ, कई सैनिक मारे गए, नगर की रक्षा टूट गई, राजा युद्ध में मारे गए। ऐसा कई स्थानीय इतिहासों में उल्लेख मिलता है। पराजय के बाद लोग धीरे धीरे नगर छोड़ने लगे। कुछ परिवार तुरंत चले गए, कुछ ने कुछ समय बाद
पलायन किया। कुछ ही वर्षों में भानगढ़ लगभग खाली हो चुका था। अचानक खाली हुआ नगर। आज भी भानगढ़ की संरचना देखकर ऐसा लगता है जैसे शहर अचानक छोड़ दिया गया हो। बाजार की कतारें वैसी ही हैं, मंदिरों के अवशेष खड़े हैं, हवेलियों की दीवारें मौजूद हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे लोग जल्दबाजी में चले गए हो और फिर कभी लौटकर न आए हो। यही अचानकपन इस स्थान को रहस्यमय बनाता है। सदियों का सन्नाटा समय बीतता गया, छतें गिरती गईं, दीवारें टूटती गईं, लेकिन शहर की मूल संरचना बची रही। स्थानीय गांवों में भानगढ़ की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। धीरे धीरे यह स्थान भूतिया कहे जाने लगा। कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि उन्हें यहाँ अजीब आवाजें सुनाई दी। दिन में यहाँ पर्यटक घूमते हैं, फोटो लेते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। शाम होते ही सब बाहर निकल जाते हैं। फिर पूरा क्षेत्र शांत हो जाता है। केवल हवा की आवाज और खंडहरों की खामोशी बचती है। यही खामोशी लोगों को महसूस कराती है कि जैसे शहर अभी भी कुछ कहना चाहता हो। और शायद यही भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य है कि शहर उजड़ गया, लेकिन उसकी कहानी अब भी जीवित है।